आज हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत यूज होता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए, ठीक है ना, अब अगर मान लीजिए हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पर 2.4, डिफरेंट हमारा कितना है 2.4 है ये। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2.4 तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, क्या बोलोगे? 2 बोलोगे। दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.4 दैट इज 2। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 1.4 तो कितना होगा आपका 1 माइनस 2.4 दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 2.4 कितना होगा हमारा ये, इससे हमारा क्या होगा, ये आपका माइनस ही होगा। माइनस 2.4 आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा, माइनस 2.4 आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट तक सबसे बड़ा इंटीजर होगा हमारा माइनस 3 होगा, ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा। कितना हमारा ये -3। ठीक है, इसी तरह से मैंने बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.14 तो हमारा ये 3 होगा। ठीक है, इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ई, ये हमारा क्या होगा एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ये कितना होता है, ये कितना होगा हमारा 2.71828 दैट मींस कैसे होगा हमारा यहाँ पर, ये आपका 2 मिलेगा। ठीक है ना। तो ये डिफाइन कैसे, ये डिफाइन है हमारा f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इस तरीके से सिंपली क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यहाँ पर हमारा x क्या होगा, x हमारा होगा यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल, यानी कि x हमारा कोई भी रियल नंबर यहाँ पे हो सकता है। दैट मींस यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा हमारा रियल नंबर, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ से +∞। ठीक है, और यहाँ पर रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग किया हमारा इंटीजर। ठीक है, यानी कि r बिलोंग टू, यानी ये y बिलोंग टू, यहाँ पर क्या होगा हमारा इंटीजर, y बिलोंग टू इंटीजर। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए अगला फॉर्मेट ये है कि अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.4 ये आपका 2 था। ठीक है, इसका भी रिवर्स किया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर आपको 2 दिया गया है तो यहाँ पर x की पॉजिटिव वैल्यू क्या क्या होगी। देखो यहाँ पर x हमें 2 भी मिल जाएगा, x हमें 2.1 भी मिल जाएगा, x हमें 2.3 भी मिल जाएगा, x मुझे 2.8 मिल जाएगा, x मुझे 2.9999 ये मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको क्या दिया गया है यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू आपको 2 दिया गया है, दैट मींस x हमें 2 से लेकर 3 तक कोई भी वैल्यू मिलेगी। यदि आप x वैल्यू यहाँ 2 रखो तब भी आपको 2 मिलेगा, 2.1 रखोगे तब भी आपको 2 मिलेगा, 2.99 रखोगे तब भी आपको 2 मिलेगा। दैट मींस यहाँ पर पहला जो नोट हमारा बनेगा वो ये बनेगा कि इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू आपको i दिया गया है, इस केस में x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल i से लेकर i+1 तक ओपन इंटरवल। ठीक है, और इसके लिए क्या होगा हमारा एक एग्जांपल होगा। अब अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx बोल दिया इक्वल टू i, इस केस में जो मेरा fx होगा वो बिलोंग टू करेगा, fx बिलोंग टू i से लेकर i+1 तक, i से लेकर i+1। क्लियर? ये हम लोग सवाल करते हैं यहाँ पर। मान लीजिए हमें दिया गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x - 1 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आप 4 पढ़ो, ये मुझे 4 दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2x - 1 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 से लेकर 5 तक, ये अपने को मिलेगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ में क्या मिलेगा 2x - 1 लेस देन 5 एंड ग्रेटर इक्वल टू 4। आपका 2x - 1 क्या होगा 4 और 5 के बीच में लाई करेगा, ये हमारा 4 के बराबर ही हो सकता है। अब देखो कितना हुआ 5, ये 2 हुआ, ये 6 हुआ।
हमें क्या किया, -1 को हम इधर लेके गए, उधर लेके गए। फिर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, x बिलोंग्स टू 3 एंड ग्रेटर इक्वल टू 5/2। इस केस में आपका आंसर होगा कितना होगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5/2 से लेकर 3 तक, 3 के हमारा ओपन ब्रैकेट होगा। क्लियर, बस नहीं है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से करोगे। अगली फॉर्मेट देखिए आप, अगली फॉर्मेट में मैं इसको पहले एग्जाम्पल समझाऊंगा, उसके बाद में आपको चीजें क्लियर होंगी। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे एक बात बोली कि भाई यहाँ पे हमारा क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ ये बताओ x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, यहाँ पर x हमें 2 मिल जाएगा, 2.1 मिल जाएगा, 2.3 मिल जाएगा, 2.9 मिल जाएगा, 3 मिलेगा, 3.5 मिलेगा, 4 मिलेगा, अप टू इन्फिनिटी। यहाँ आप क्या बोलोगे कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to इन्फिनिटी, ठीक है। दैट मींस यहाँ पर जो आपका सेकेंड नोट होगा वो ये बनेगा कि इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x greater than equal to I implies that x belongs to I to infinity, ठीक है। या फिर मैं इसका मैंने यहाँ पर fx लिख दिया x की जगह पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx greater than equal to I implies that fx belongs to I to infinity, ये होगा। या हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, that is fx less than infinity and greater than equal to I। क्लियर। अब एक सवाल करूँगा यहाँ पर, मान लीजिए मैंने आपको सवाल दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x - 4 greater than equal to 5, सही है। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3x - 4 बिलोंग्स टू 5 to infinity, हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे, ठीक है ना। दैट मीन्स 3x - 4 लेस देन infinity एंड ग्रेटर इक्वल टू 5, इसको भी लिखा 3x - 4 3x लेस देन infinity एंड ग्रेटर इक्वल टू 9, इसे डिवाइड किया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ से आपको मिलेगा x लेस देन infinity एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो आपके आंसर होगा x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 3 to infinity, इसका आपका ये आंसर होगा, ठीक है ना। आगे सवाल देखो, इसके एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए मैंने एक सवाल लिया और उस सवाल में मॉड लगा दिया, ठीक है। सवाल ये आपका ये है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 - mod x greater equal to 6, ये सवाल आपका, ठीक है ना। अब देखो, तो यहाँ पर 2 - mod x belongs to close bracket 6 to infinity, ये आपका होगा। That means 2 - mod x less than infinity and greater equal to 6, ये आपका होगा, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 6 - 2 less than equal to mod x less than infinity, कितना होगा हमारा 4 less than equal to mod x less than infinity, ये होगा, ठीक है। अब देखो, अगर थोड़ा इसको ग्राफिकल देखें, ये मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया -1 से,
तो x mod of x ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेसर इक्वल टू -4। ये आपको इसको हम लोग ग्राफिकल करते हैं, ठीक है। यहां पर ये ग्राफ किसका हुआ, mod of x, ठीक है। और ये ग्राफ किसका होगा, y इक्वल टू 4, ठीक है। दूसरी बात आप ये भी देखो ना, ये हमें कैसा मिला, ये हमको मिला निगेटिव में, ये मेरा कैसा है, निगेटिव है। ये चीज हमारी क्या है, निगेटिव में, ठीक है। ये हमारा निगेटिव में है ये। अब कोई भी निगेटिव नंबर 4 और इन्फिनिटी के बीच में नहीं हो सकती है ना। तो यहाँ क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू 5, यानी कि नल सेट, ये वाला नल सेट होगा, ठीक है ना। देखो ग्राफ से देखो उसको, ये मेरा हुआ माइनस मोड x y इक्वल टू माइनस मोड x, ये मेरा होगा y इक्वल टू 4, और इस ग्राफ का कोई सा भी पार्ट 4 और इन्फिनिटी के बीच में लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। दैट मींस इसके हम लोग क्या बोलेंगे, नल सोल्यूशन, नो इन वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अगला सवाल देखो, मान लीजिए मैंने मॉड यहां लगाया, ये सवाल है, ठीक है। दैट मींस ग्रेटेस्ट नजर ऑफ mod x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 8। तो यहाँ क्या होगा हमारा, ये होगा mod ऑफ x दैट इज इक्वल टू 8 हो गया हमारा ये, सही भाई, 8 प्लस 2। तो यहाँ से mod ऑफ x दैट इज इक्वल टू 8 होगा हमारा। यहाँ क्या मिलेगा अपने, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 10 को इंटरवल यूनियन 10 टू इन्फिनिटी, ये होगा, ठीक है। तो हम लोग अगली फॉर्मेट पढ़ेंगे यहाँ पर। अगली फॉर्मेट ये है कि फॉर एग्जांपल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 2, पहले क्या था, इक्वल करना था यहाँ पर, अब यहाँ पर केवल ग्रेटर देन है। इस केस में x वैल्यू में क्या मिलेगी, देखो x और 2 को मिलेगा नहीं, x इक्वल टू 2 पर वैल्यू नहीं मिलेगी अपने को, 2.1 पे भी नहीं मिलेगी, 2.5 पे भी नहीं मिलेगी, 2.999 पे भी नहीं मिलेगी। यहाँ मिलेगी हमको x इक्वल टू 3 पे वैल्यू। तो यहाँ क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 टू इन्फिनिटी, ये होगा हमारा। दैट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x greater than I implies that x belongs to closed interval I plus 1 to infinity, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f(x) greater than I implies that f of x belongs to I plus 1 to infinity, ठीक है। तो ये सवाल करते हैं लोग, मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 10, ये ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा हमारा, ये 4x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 10 प्लस 1, 10 प्लस 1, ठीक है। यानी कि 4x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 11, 4x greater equal to 12, x greater equal to 3। तो यहाँ सामने क्या होगा हमारा, x belongs to close bracket 3 से infinity, ये आपका, ठीक है ना।
उसमें दो फॉर्मेट और बची हुई हैं, वो भी